दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगले 90 दिन के लिए यानी 3 महीने के लिए रात का खाना आप छोड़ दीजिए। रात का खाना छोड़ करके 4 चीज़ें खाना शुरू कर दीजिए। अगर आपका शरीर बीमार है तो दोस्तों निरोगी बन जाएगा 100%। अगर बीमार नहीं है तो दोस्तों आपका शरीर स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। आप जिस भी उम्र में हैं, चाहे आप 20 साल के हैं, चाहे आप 60 साल के हैं, अगर ये तरीका आप अपनाते हैं तो दोस्तों आपके शरीर का पुनर्जन्म होगा। शरीर अपने आप को रीस्टार्ट कर लेगा। शरीर जिस उम्र में वह है उस उम्र से 10 साल पहले का लगने लगेगा। ऐसा शरीर में जोश भर जाएगा, ऐसा जुनून हो जाएगा। अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, जैसे पेट से संबंधित कोई बीमारी, गैस, कब्ज, एसिडिटी, भूख न लगना या थायराइड की समस्या या ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, इसमें से कोई भी समस्या है, कोई भी बीमारी है, तो दोस्तों उस बीमारी के लिए जो भी आप मेडिसिन का प्रयोग कर रहे हैं उसकी खुराक कम होने लगेगी, क्योंकि आपका शरीर अंदर से स्ट्रांग बन जाएगा और हर एक बीमारी को खुद ठीक करने में सक्षम हो जाएगा। जैसे हम आप दोस्तों जानते हैं, हमारा शरीर अपने आप में एक सबसे बड़ा डॉक्टर है। अपने आप में सिर्फ एक सबसे बड़ा डॉक्टर है। सिर्फ उसे समझने की ज़रूरत है और समझ करके उसे फॉलो करने की ज़रूरत है। आपका शरीर कभी बीमार नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम ये जानते हैं सबसे पहले, अगर हम देर रात खाना खाते हैं उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। दोस्तों, अगर हम सूर्य डूबने के बाद खाना खाते हैं तो यह खाना हमारा सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। जो खाना हम सूर्य डूबने के पहले खाते हैं वही खाना अगर हम सूर्य डूबने के बाद खा रहे हैं तो इस खाने को पचने में सूर्य डूबने के पहले जितना समय लग रहा है उससे 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। और जितनी देर तक हमारे पेट में ये खाना पड़ा रहता है फिर जल्दी से सड़ने लगता है। उसके बाद आप देखते हैं रात में जो पेट फूलता है, रात में गैस कब्ज एसिडिटी होती है, रात में जो दोस्तों अटैक आते हैं, यानी रात में जो बीपी बढ़ती है, सारे कारण यही है। तो दोस्तों, अगर आप इन सारी समस्याओं से बचना चाहते हैं तो सिर्फ ट्रायल के तौर पे आप 90 दिन के लिए इसे अपना लीजिए। 90 दिन तक अगर आप इसे अपनाते हैं तो इसका कोई दुष्परिणाम आपके शरीर पर नहीं पड़ेगा, सिर्फ फायदा ही फायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं वो 4 चीजें कौन सी हैं जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाएगी। दोस्तों, जैसे कि हम आप जानते हैं कि हर एक वीडियो में हम बात करते हैं सूर्य डूबने के बाद हमें नहीं खाना चाहिए। तो आपके मन में बहुत सारे विचार हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे अगर वो घर पे नहीं रहते हैं, दुकान पे रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, तो 6 बजे तक तो दुकान है, ऑफिस में रहते हैं। वो आते हैं 11 बजे, कभी कभी 9 बजे रात को आते हैं, तो 12 बजे रात को आएंगे, तो कैसे मैनेज करेंगे। तो दोस्तों, जो हम 4 चीज़ें बताने वाले हैं, इन 4 चीज़ों में सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। खाने के स्थान पर आप इसे प्रयोग कर दीजिए। अब आप ऑफिस में हैं, चाहे आप दुकान पे हैं, कहीं पे भी है, और इन 4 चीज़ों को वहाँ पे आप खा सकते हैं और शरीर की सारे पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। अब घर आने के बाद आप 9 बजे चाहे घर आइए, चाहे 10 बजे आइए, हाथ मुँह धुलिए, आप सो जाइए, क्योंकि खाने पीने का काम आपका हो चुका है। ये पूरा पच भी जाएगा और आराम से आपको गहरी नींद भी आएगी। तो दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं वो 4 चीज़ें कौन सी हैं जिन्हें हमें रात में लेना है, और ये 4 चीज़ें सभी गुणों से संपन्न है। उनमें से पहला चीज़ है, आपको लेना है भुना हुआ चना। दोस्तों, भुने हुए चने में कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कैल्शियम, सब कुछ पाया जाता है। तो आपको लेना है भुना हुआ चना। दूसरा लेना है मूंगफली का दाना। दोस्तों, मूंगफली का दाना सभी गुणों से भरपूर है। अगर आपके मन में डाउट आ रहा हो कि कोलेस्ट्रॉल इसमें ज़्यादा होता है
तो दोस्तों प्लांट वेस्ट जितनी भी चीज़ें होती हैं वो गुड कोलेस्ट्रॉल होती हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। और भुना हुई मूंगफली जब हम लेते हैं तो दोस्तों इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। तो आपको लेना है भुनी हुई मूंगफली, सफ़ेद तिल लेना है और मखाना लेना है। यही वो 4 चीज़ें हैं। कितनी-कितनी मात्रा में लेना है चलिए अब हम जानते हैं। दोस्तों आपको लेना है भुना हुआ चना 40 से 50 ग्राम, मूंगफली लेना है 30 ग्राम, सफ़ेद तिल लेना है 10 ग्राम यानी 1 बड़ी चम्मच, मखाना लेना है 10 से 15 ग्राम। इन चीज़ों को लेकर के दोस्तों आप भून लीजिए। भूनने के बाद ये दोस्तों जैसे भुनी हुई मूंगफली या चना भुना हुआ ले लीजिए, मूंगफली घर पे भून लीजिए, सफ़ेद तिल को घर पे भून लीजिए, मखाने को हल्का स्लो आंच पे घर पे भून लीजिए। अब एक प्रकार का यह स्नैक हो गया, एक प्रकार की आप रात की डाइट हो गई। भून करके आप इसे रख लीजिए। अब आप ऑफिस में हैं, दुकान पे हैं, कहीं पे भी हैं, तो दोस्तों इतना अब आप चना 50 ग्राम ले लिए, 50 ग्राम चना हो गया, 30 ग्राम मूंगफली हो गया, 80 ग्राम हो गया, 10 ग्राम सफ़ेद तिल हो गया, 90 ग्राम हो गया और 10 से 15 ग्राम मखाना यानी 100 ग्राम ये आपका हो गया। अब ये 100 ग्राम दोस्तों जो आप रात में खाना खाते हैं जैसे सब्जी, रोटी, दाल, चावल जो भी खाते हैं, जो पोषक तत्व मिलते हैं वो सारे पोषक तत्व भी मिल रहे हैं और आपको ये फ़ायदे भी करेंगे, पेट के लिए फ़ायदेमंद है। इनमें सभी प्रकार के दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। यानी कि जो खाने की पूर्ति आपके खाने से होगी वो सारे खाने की पूर्ति इससे हो जाएगी। दिन में जो खाना है आप खाइए, सुबह जो खाना है खाइए, दोपहर में जो खाना है खाइए, लेकिन रात का खाना 3 महीने के लिए आप करके ट्राई देखिए। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें आप आराम से बैठ के चबा-चबा के खाइए। अगर ये आपको खाने में थोड़ा-सा अच्छा ना लगे, इसके स्वाद को बढ़ाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप देसी गुड़ ले सकते हैं। देसी गुड़ बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है, तो थोड़ा-सा गुड़ भी इसी के साथ में लेके आप खाइए। तो शाम के समय 10 मिनट का समय निकाल के चाहे जहाँ पे आप हैं, इसे आप खा सकते हैं। इसे आप अपने पास हमेशा रखिए। 3 महीना ऐसे करके देखिए। जब आप 6 बजे के पहले 6 बजे के पहले खाना है, 6 बजे के पहले आप इसे खाएँगे और सोने 10 बजे जा रहे हैं, तो 4 घंटे का समय मिल रहा है। इस 4 घंटे के समय में पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब सुबह जब आप उठेंगे तो आप बहुत ही रिलैक्स मालूम देंगे। ऐसे लगेगा शरीर में बहुत एनर्जी है, तो दोस्तों आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी। नहीं तो जब आप 10-11 बजे खाना खाते हैं, सोते-सोते 12 बज जाता है और सुबह आप उठ भी नहीं पाते हैं, तो शरीर के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। पहले 6 घंटे की गहरी नींद और 2 घंटे का डेली योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज। तो दोस्तों आप जल्दी उठ जाएँगे। तो जल्दी उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए और 2 घंटे जम करके अपने शरीर से पसीना निकालिए। पसीना निकालिए, पसीना ऐसे स्थान पे निकालिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव वहीं योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। ये सारी चीज़ें वहीं 2 घंटे करिए। अब ये जो 4 चीज़ें आप ले रहे हैं और इसके साथ अगर गुड़ ले रहे हैं, तो गुड़ दोस्तों अल्काइन होता है। इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस होता है जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये पाँचों चीज़ें आपके शरीर में ताकत लाएगा, शरीर की कमज़ोरी को दूर करेगा, आँखों की रोशनी, बालों के लिए भी ये बड़े फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों ये बहुत ही गुणकारी फ़ॉर्मूला है। इसे आप ट्राई के तौर पे करके देख लीजिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और 3 महीने में ही बदलाव आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें।